ये नीट 2021 का क्वेश्चन है, जरा देखो ध्यान से, क्वेश्चन आपके सामने होगा। लिखा है यूनिफॉर्म रॉड ऑफ लेंथ 200 मीटर एंड मास 500 ग्राम इज बैलेंस्ड ऑन अ वेज प्लेस्ड एट 40 सेंटीमीटर मार्क. A mass of 2 kg is suspended from the rod at 20 centimeter from 20 centimeter and another unknown mass m is suspended from the rod at 160 centimeter mark. मार्क की बात हो रही है, 200 सेंटीमीटर की रॉड है ना, उसमें मार्किंग बनी है 110 सेंटीमीटर 20 सेंटीमीटर की मार्किंग है। तो ये कह रहे हैं कि as shown in the फिगर में शो है, find the value of m such that the rod is in equilibrium और g की वैल्यू दी है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। करिए इसको, देखो क्या कह रहा है। एक रॉड है, ये 200 सेंटीमीटर की है, ए भी एक रॉड है 200 सेंटीमीटर की है, तो 0, 10, 20, 30, 200 ऐसे मार्क किए हुए हैं। और ये कह रहे हैं कि 500 ग्राम की है। अच्छा, सब कुछ ग्राम में दिया है तो ग्राम से काम चल जाएगा, नहीं किलोग्राम में भी है, चलो ग्राम में कर लो। तो देखो इसका जो मास होगा वो 100 मार्क पे लगेगा ना, 100 मार्क जहां पर होगा, इसका जो खुद का वेट होगा वो 100 मार्क होगा। और इसका वेट कितना होगा 500 ग्राम यानी 0.5। अब चूंकि वेट लिख रहे हो तो जी लिख ही दो, ठीक है। अब कहते हैं कि 20 सेंटीमीटर मार्क पे 2 kg वेट लटका हुआ है, मतलब 20 सेंटीमीटर मार्क की बात हो रही है, यहां पर 2 kg का वेट लटका है, मतलब 2g, मतलब 2g मतलब न्यूटन में हम लिखे जा रहे हैं, आप जी से मल्टीप्लाई करो ना करो। और कह रहे हैं 160 मार्क पे एक अननोन m kg का लटका हुआ है, m kg है तो 160 मार्क पे ये mg लिखे दे रहे हैं, ठीक है। अच्छा, बैलेंस कहां पर हो रहा है, ये कह रहे हैं 40 सेंटीमीटर मार्क जो है ना, ये यहां कहीं बैलेंस हो रहा है, ये बैलेंस पॉइंट है इसका, ये जो जी पॉइंट है जहां बैलेंस है वो ये है। तो कहते हैं m की वैल्यू बताओ। अब देखो ध्यान से, ये ए पॉइंट, ये पी पॉइंट है, ये ओ पॉइंट है, ये क्यू पॉइंट है। अब दूरी तो जी से लेनी है ना, और ये 40 सेंटीमीटर का मार्क है। ये दूरी कितनी है 20, ये कह सकता हूं ये वाली दूरी 20, पीजी 20 है ना, पीजी। अब जब हम जी के रेस्पेक्ट में मोमेंट लेंगे, टेकिंग मोमेंट विद रेस्पेक्ट टू जी, तो जी के इधर एक वेट है, उधर 2 वेट है, क्योंकि रॉड का वेट भी उधर एक्ट कर रहा है। तो ये क्या हो जाएगा 2g मल्टीप्लाइड बाई पीजी इज इक्वल टू, उधर कितना वेट है 0.5g मल्टीप्लाइड बाई जीओ प्लस mg मल्टीप्लाइड बाई जी क्यू, यही तो होगा ना। अब देखो हम g और g तो काटे दे रहे हैं, डिवाइड कर देते हैं। अब 2 pg की वैल्यू कितनी होगी जाकर के, pg कितना आएगा, ये दूरी कितनी होगी 20 होगी ना, 20 होगी, तो 20 सेंटीमीटर होगी। तो 20 सेंटीमीटर है तो 20 को आप कहो तो 100 से डिवाइड कर दो, ना भी करो डिवाइड, सेंटीमीटर रहने दो, क्या दिक्कत है, ना करो डिवाइड। इज इक्वल टू 0.5, जीओ कितना है 60 है, ये 40 का पॉइंट है, ये 100 का पॉइंट है तो 60 ही होगा ना, और प्लस m, और जीक्यू कितना है, जीक्यू कितना है, ये 40 है 160 है, 120 होगा, बस 60 ही होगा, 60 ही होगा, 120 होगा। तो क्या m की वैल्यू नहीं निकल आई यहां से, निकालो m की वैल्यू, निकालो m की वैल्यू। नहीं, आप आंसर देख के दिख रहे हो कि आपने निकाली है केजी, क्योंकि आपने, तो ये आपका मास हो गया जाकर के। ये आपका नीट 2021 क्वेश्चन में क्या टफ है भाई, क्वेश्चन टफ नहीं आते, ये जेई नहीं है, जेई में टफ आते हैं, यहां बड़े इजी आते हैं, ठीक है। लेकिन अब दिक्कत है ना कि ये मैं वही कह रहा हूं कि 90% वो स्टूडेंट जिनको मैथ नहीं आती, उन्होंने बायोलॉजी ली है, वो डॉक्टर बनने चले हैं, उनको दिक्कत होती है। और जो 10% स्टूडेंट हैं जो मैथ आने के बावजूद उन्होंने इसको लिया है, तो वो खुशी खुशी क्वेश्चन करते हैं, और बढ़िया जब उनकी अच्छी रैंक आती है तो एम्स में है, केजीएमसी वगैरह में, पीजीआई वगैरह में उनका आराम से एडमिशन हो जाता है और बढ़िया पढ़ते हैं, ठीक। चलो ये क्वेश्चन करिए।